मैं चोरी चोरी आऊं और दिल में तेरे बस जाऊं हो, और दिल में तेरे बस जाऊं। जीवन की नैया को खेते हुए चले जाएंगे, किनारे किनारे चले जाएंगे। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे देवानंद की, उनके प्रेम संबंधों की। देवानंद ने माना था कि उनके ऐसे कई महिलाओं से संबंध थे जो शादीशुदा थी, जिनका अपना अतीत था। अभिनेत्री सुरैया से उनका प्यार अलग था। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, एक दूसरे को प्यार करते थे। देवानंद और सुरैया प्यार में थे, रोज एक दूसरे से मिलते थे। जिस दिन देवानंद सुरैया से नहीं मिलते, वो नाराज हो जाती। जिस दिन देवानंद सुरैया को देख नहीं पाते, वो परेशान हो जाते। देवानंद हर दिन बांद्रा से लोकल ट्रेन लेते और चर्च गेट पर उतर जाते। फिर वो वहां से पैदल ही मरीन ड्राइव पहुंचते और वहां स्थित सुरैया के घर की घंटी बजाते। फिर उधर ही कहीं कोने में बैठकर दोनों दिल की बातें करते, एक दूसरे के कान में प्यार से फुसफुसाते। कुछ दिनों बाद उनका अफेयर उन लोगों की निगाहों में आ गया जो उनकी नजदीकियों को पसंद नहीं करते थे। देवानंद के मुताबिक जब उन्हें यह पता लगा कि हम शादी की सोच रहे हैं, तो उनका विरोध बढ़ गया। हमारे रिश्तों का विरोध करने वालों ने फिर सुरैया के परिवार को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। आखिर हमारे रिश्ते ने धार्मिक रूप ले लिया। उन लोगों ने सुरैया के परिवार वालों को भड़काया कि एक हिंदू एक मुस्लिम लड़की से शादी कैसे कर सकता है। सुरैया की नानी इस शादी के खिलाफ हो गई। सुरैया की नानी ही सुरैया के परिवार के फैसले लेती थी और वही तय करती थी कि परिवार के लिए क्या सही है और क्या गलत। सुरैया की मां देवानंद को पसंद करती थी, लेकिन सुरैया की नानी के आगे उनकी भी नहीं चलती थी। नानी देवानंद और सुरैया की शादी का विरोध करने में सबसे आगे हो गई। देवानंद का सुरैया के घर आने पर रोक लग गई। सुरैया अपने घर में कैद हो गई। जिस वक्त ये सब घट रहा था, उस समय सुरैया देवानंद की नई कंपनी नवकेतन के बैनर तले बनने वाली फिल्म अफसर में बतौर हीरोइन काम कर रही थी। वो शूटिंग के लिए सेट पर जाती थी, लेकिन नानी भी उनके साथ होती थी। वो सेट पर सुरैया पर पैनी निगाहें रखती थी। वो नहीं चाहती थी कि देवानंद और सुरैया अकेले में मिले और डायलॉग के अलावा किसी और तरह का कोई संदेश एक दूसरे तक पहुंचाए। किताबें बताती हैं कि इस फिल्म के एक सीन में देवानंद को सुरैया की आंखों की तारीफ में उनकी आंखों को चूमना था। जब इस दृश्य की शूटिंग शुरू हुई और सुरैया की नानी को इसका पता चला, तो उन्होंने सेट पर बवाल मचा दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसा सीन नहीं होने देंगी। काफी समय तक शूटिंग की लाइट्स ऑफ रही। सुरैया की नानी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। वो किसी भी सूरत में ये सीन होने नहीं देना चाहती थी। काफी समय तक कैमरामैन सहित सभी लोग ऐसे ही सुरैया और उनकी नानी को घेरे वहीं खड़े रहे। फिर एक तरकीब निकाली गई। सेट पर मौजूद एक शख्स ऐसा था जो सुरैया की नानी का परिचित था। फिर हुआ ये कि उस शख्स ने किसी बहाने सुरैया की नानी को बहुत थोड़े समय के लिए वहां से कहीं और लेकर गया और उतनी ही देर में जल्दी जल्दी उस किसिंग सीन को शूट कर लिया गया। इस घटना से देवानंद को यह पता चल गया कि सुरैया का अपनी जिंदगी पर कोई नियंत्रण नहीं था। वो पूरी तरह नानी पर निर्भर थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। देवानंद का सुरैया से मिलना मुश्किल हो गया। सुरैया से बिना मिले देवानंद की हालत खराब होने लगी। सुरैया की कोई खबर नहीं थी। बेकरारी बेचैनी में तब्दील हो गई। फिर देवानंद ने अपने दोस्त कैमरामैन दिवेचा को अपनी मुश्किल बताई। उस वक्त फिल्म जीत पर काम चल रहा था। देवानंद का दोस्त दिवेचा बतौर कैमरामैन इस फिल्म के सेट पर मौजूद रहता था।
इस फिल्म में काम कर रही सुरैया भी वहीं अपनी नानी और अंकल से घिरी बैठी रहती थी। एक दिन देवानंद ने सुरैया के लिए एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी को दिवेचा को दे दी। फिर बड़ी चालाकी से दिवेचा ने पैकअप के पहले यह चिट्ठी सुरैया के पर्स में पहुंचा दी। दूसरे दिन सेट पर जब दिवेचा देवानंद के सामने से गुजरा तो उसने बड़ी होशियारी से एक चिट्ठी देवानंद की जेब में डाल दी। ये चिट्ठी सुरैया की थी। देवानंद ने मौका मिलते ही चिट्ठी पढ़ी। सुरैया ने लिखा, मैंने रोते रोते तुम्हारा पत्र पढ़ा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। मैं तुमसे मिलने के लिए मरी जा रही हूं। कल शाम ठीक 7 बजे फोन करना। मैं फोन के पास ही रहूंगी। देवानंद बताते हैं कि अगले दिन मैंने ठीक 7 बजे सुरैया को फोन किया। फोन सुरैया ने ही उठाया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अभी हमने बात शुरू ही की थी कि फोन में सुरैया के पीछे नानी की तेज आवाज गूंजी। कौन है फोन पर? सुरैया ने रोते हुए फोन काट दिया। देवानंद ने फिर फोन किया। इस बार नानी ने फोन उठाया। सुरैया घर पर नहीं है, नानी ने कहा और फोन कट गया। देवानंद ने फिर फोन किया। इस बार फिर नानी ने फोन उठाया और धमकाया, अगर अगली बार फोन किया तो सीधे पुलिस में चली जाऊंगी। फोन फिर कट गया। देवानंद ने हार नहीं मानी। करीब 1 घंटे बाद फिर फोन किया। इस बार फोन पर ना तो नानी थी ना ही सुरैया। देवानंद समझ गए कि यह कोमल आवाज सुरैया की मां की थी। मां ने कहा, सुरैया रो रही है, फोन पर नहीं आ सकती। देवानंद ने कहा, मैं सुरैया से मिलना चाहता हूं। सुरैया की मां ने कहा, ठीक है, 1 घंटे बाद फोन करना, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। देवानंद ने 1 घंटे बाद फिर फोन किया। सुरैया की मां ने कहा, सुरैया को फोन पर मत बुलाओ, लेकिन तुम कल सुरैया से मिल सकते हो। कल रात 11:30 बजे के बाद तुम मेन बिल्डिंग के आगे की सीढ़ी से सीधे ऊपर छत पर चले आना। सुरैया तुम्हें वहीं छत पर मिलेगी। देवानंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कल वो अपनी महबूबा से मिलेंगे। तभी उनके मन में एक शंका उठी, कहीं मुझे फंसाने का जाल तो नहीं बुना जा रहा। फिर देवानंद ने बंबई पुलिस में काम कर रहे अपने सब इंस्पेक्टर दोस्त तारा से बात की। तारा ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगली रात दिए समय के पहले देवानंद और उनके दोस्त तारा समुद्र के किनारे पहुंच गए। सुरैया का घर वहीं समुद्र के किनारे था। देवानंद के इंस्पेक्टर दोस्त तारा ने एक टॉर्च देवानंद की जेब में डाल दी और कहा, अगर कोई खतरे वाली बात हो तो मेरी तरफ जली हुई टॉर्च फ्लैश करना। मैं तुरंत सीढ़ियों से भागकर ऊपर छत पर आ जाऊंगा। चिंता मत करो, मेरे पास रिवॉल्वर है। फिर जैसे ही 11:30 बजे देवानंद ने मेन बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ी और 5वीं 6ठी मंजिल पर जा पहुंचे। देवानंद हाफ रहे थे। छत पर पहुंचकर उन्होंने सुरैया की तलाश में नजरें इधर उधर दौड़ाई। देखा, सुरैया पानी की टंकी के नीचे बैठी थी। देवानंद को देख सुरैया ने अपनी बाहें फैला दी। दोनों प्रेमियों ने जी भरकर एक दूसरे को प्यार किया, प्यार की कस्में खाई। उधर समुद्र तट पर देवानंद का इंस्पेक्टर दोस्त तारा टॉर्च के फ्लैश का इंतजार करता रहा, लेकिन देवानंद की तरफ से कोई टॉर्च की कोई लाइट फ्लैश नहीं की गई। इस एपिसोड में आज इतना ही, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जरूर कर ले। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगे? प्यार हुआ, इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।